सोचो, एक पैरासाइट इतना छोटा कि सुई के नाके से भी निकल जाए। ये पैरासाइट इतना सूक्ष्म है कि इसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। अब सोचो कि यही छोटा सा पैरासाइट एक खतरनाक बीमारी फैलाता है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ये बीमारी है मलेरिया, जो हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती है। यह है प्लाज्मोडियम की कहानी, जो मलेरिया का कारण बनता है। मलेरिया जानलेवा बीमारी है। इसके संक्रमण के बाद इंसान के शरीर में कई चरणों में यह पैरासाइट फैलता है। इससे बुखार, ठंड लगना और फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। ये लक्षण बहुत गंभीर हो सकते हैं और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, खासकर गर्म और नमी वाले इलाकों में। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में मलेरिया का प्रकोप अधिक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट सिंगल सेल वाले जीव होते हैं। ये अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत ही जटिल होते हैं। ये सर्वाइवल के मास्टर हैं। मच्छरों और इंसानों में पलते रहते हैं। मच्छर इनके लिए मुख्य वाहक होते हैं। इनका कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, दो होस्ट के बीच का सफर, इनके जिंदा रहने और मलेरिया फैलाने के लिए बहुत जरूरी है। ये जीवन चक्र बहुत ही जटिल और दिलचस्प है। इस साइकिल को समझना इस खतरनाक बीमारी को कंट्रोल करने की पहली स्टेप है। मलेरिया की रोकथाम और इलाज के लिए इस जीवन चक्र का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। मलेरिया की कहानी शुरू होती है एक काटने से। यह काटना साधारण नहीं होता, बल्कि एक इन्फेक्टेड मादा एनोफिलीज मच्छर का होता है। किसी भी काटने से नहीं, बल्कि एक इन्फेक्टेड मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। यह मच्छर प्लाज्मोडियम पैरासाइट को अपने अंदर लिए होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम पैरासाइट के माइक्रोस्कोपिक रूप होते हैं, जिन्हें स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। ये स्पोरोजॉइट्स मच्छर की लार में होते हैं। जब मच्छर इंसान का खून चूसता है और खून को जमने से रोकने के लिए अपनी लार डालता है, तो ये स्पोरोजॉइट्स भी साथ में आ जाते हैं। ये लार खून को पतला करती है। ये स्पोरोजॉइट्स छोटे और टॉर्पीडो के आकार के, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते। ये तुरंत खून के प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। ये खून के जरिए तेजी से सफर करते हैं, सीधे अपने पहले निशाने लिवर की तरफ। लिवर में ये पैरासाइट्स अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है पैरासाइट का इंसानी शरीर के अंदर का कॉम्प्लेक्स सफर, जिसमें ये कई चरणों से गुजरता है। एक ऐसा सफर जिसमें कई स्टेज में वो अपना रूप बदलता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। हर स्टेज में ये और भी खतरनाक होता जाता है। लिवर के अंदर पहुंचते ही असली हमला शुरू होता है। स्पोरोजॉइट्स लिवर सेल्स पर हमला करते हैं, अपना रूप बदलते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। अब इन्हें मेरोजॉइट्स कहा जाता है। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का यह स्टेज चुपके से होता है, लेकिन जानलेवा होता है। इन्फेक्टेड लिवर सेल्स फैक्ट्री बन जाते हैं, हजारों मेरोजॉइट्स बनाते रहते हैं। ये चुपके से बढ़ने का काम कई दिनों या हफ्तों तक चल सकता है। इन्फेक्टेड व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। वो एक टाइम बम होता है जिसमें अभी कोई लक्षण नहीं दिखते। अगले फेज के लिए स्टेज तैयार हो जाता है, खून पर हमला। लिवर सेल्स फट जाते हैं और खून में मेरोजॉइट्स की बाढ़ आ जाती है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और शरीर में संक्रमण फैलाने का पहला कदम है। यहीं से ब्लड स्टेज शुरू होता है, जहां पैरासाइट अपना कहर बरपाता है। इस चरण में पैरासाइट्स खून में तेजी से फैलते हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करते हैं। मेरोजॉइट्स को लाल रक्त कोशिकाओं का चस्का होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। ये कोशिकाएं पैरासाइट्स के लिए एक आदर्श लक्ष्य होती हैं। मेरोजॉइट्स लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में वे कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और नए पैरासाइट्स उत्पन्न करते हैं। इस हमले और लाल रक्त कोशिकाओं के खत्म होने से मलेरिया के आम लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि कमजोरी और थकान, बुखार, ठंड लगना, पसीना आना। ये लक्षण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया होते हैं। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान। ये लक्षण मलेरिया के संक्रमण के कारण होते हैं और व्यक्ति को बहुत कमजोर बना सकते हैं। इन्फेक्शन बढ़ने और लाल रक्त कोशिकाओं के खत्म होने का ये चक्र बार बार होता है, जिससे शरीर में लगातार कमजोरी और थकान बनी रहती है, जिससे बीमारी के दौरे पड़ते हैं। ये दौरे समय समय पर होते रहते हैं और व्यक्ति की सेहत पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।